हेलो जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। एक बहुत बड़ा सवाल बीपीएससी टीआरई 4 को लेके जो ई ऑप्शन वाला मामला आया है। मामला कुछ नहीं है, पहले भी ई ऑप्शन था, आज भी और ई ऑप्शन है। लेकिन अब का जो मामला होगा, ये कहीं न कहीं आपको फँसाने के लिए होगा। फँसाने सेंस कि आपको क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ सकते, टाइम टेकिंग हो गया। यानी भोज में गए, भोज में जाने का मन भी नहीं है, फिर भी खाना होगा। पेट में गैस बना है, फिर भी आपको खाना होगा। नहीं खाने का कोई सवाल ही नहीं है। यानी इधर जाए तो दिक्कत, इधर जाए तो दिक्कत। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ बीपीएससी टीआरई 4 हो या 72वीं बीपीएससी भविष्य में हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो ई ऑप्शन वाला जो मामला हुआ है, इससे ये होगा दलालों के लिए दिक्कत हो गया। जो सेटिंग जो होता था पहले, सुनते होंगे आप भी, मैं भी सुनता हूँ कि नहीं बना, आप क्वेश्चन खाली छोड़ देना, ओएमआर खाली छोड़ देना, अंदर में गोला रंग दिया जाएगा, ऐसा सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ। सुनते नहीं तो बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम रद्द कैसे हुआ? इसका मतलब 100 नहीं 1 लाख% क्वेश्चन लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, 22 लाख में सुनते थे, 30-30 लाख में सीट बिक गया, तभी तो बीपीएससी के माध्यम से एईडीओ का एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। यानी कुछ भी हो, दिक्कत किसको आता है? स्टूडेंट को आता है। इसी प्रकार बीपीएससी टीआरई 4 की हम बात करेंगे। मैंने डाला भी है, मैं भी कन्फ्यूज़। इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4 में बड़ा कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न क्या हुआ है? गलत आंसर। बहुत सारे का प्रश्न है क्या कि सर बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में नेगेटिव मार्किंग तो था ही नहीं। 150 क्वेश्चन होता था और उसमें 120 पे मेरिट बनता था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं था। क्या गलत आंसर देंगे तो नेगेटिव होगा या या सिर्फ़ ई ऑप्शन ही कटेगा? यानी ई ऑप्शन को अगर छोड़ देंगे तब नेगेटिव हो जाएगा और वो भी 1/3 1/3 नेगेटिव होगा। ये क्या है पूरा मामला? ये पूरे मामले को बताने के लिए आपको हम पहले बीपीएससी का विज्ञप्ति दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं फिर बता दूँ मेरा वीडियो लेंदी होता है, लेकिन और मेरा वीडियो शानदार भी होता है चूँकि इसपे हम स्टडी करते हैं। बीपीएससी के माध्यम से यहाँ देखिए बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बिहार लोक सेवा के माध्यम से जिसको हम बीपीएससी बोलते हैं और बीपीएससी के माध्यम से ही आपको पता है भविष्य में जो टीचर का एग्जाम होगा, मैं टीचर का बता रहा हूँ, टीआरई 4 होगा या 5 हो या अब तो रद्द हो गया। अब तो बीपीएससी के माध्यम से जो एईडीओ है वो भी भविष्य में ही होगा। एईडीओ हो या 72वीं बीपीएससी में आप लोग बैठने वाले होंगे, इसकी भी तैयारी करते होंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो ये सब में लागू होगा। आप नीचे ही देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यह संशोधित व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगा। ये किसकी बात कर रहा है? ये बस 72वीं और सीडीपीओ, एईडीओ नहीं सब एग्ज़ाम। तो टीआरई 4 होगा, जो संभावित है, पता नहीं कब होगा। न्यूज़ के माध्यम से सब कुछ आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मुझे भी नहीं पता अब कब होगा। हिम्मत टूट गया, लेकिन हिम्मत नहीं आप तोड़ना, ना हम तोड़ेंगे। ना हम पढ़ाने में थकेंगे और ना आप पढ़ने में थकिएगा। संघर्ष इसी को कहते हैं। अब जो टूट जाएगा, समझिए वो हार जाएगा और एग्ज़ाम फेल हो जाएगा। अब आपका अंतिम सीमा है, पहुँचने वाले हैं। ऐसे ही विडंबना है दिखने को मिलेगा। एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, सब भूल जाइए। अपनी तैयारी में बस लगे रहिए, यही आपको हम सलाह देंगे। कोई न कोई तो पढ़ रहा है। तो ये है और ये इस चीज़ को आपने भी देखा होगा। देखा, सब कुछ पढ़ा, मैं सिंपल में बता दूँ कि 4 ऑप्शन को तो क्लिक करना ही है। 4 का 4 तो ऑप्शन क्लिक नहीं कर देंगे आप। यानी जो आपको आता है, मान लीजिए आपसे पूछा, कुछ सवाल पूछ दिया कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में जो सही होगा उस पे क्लिक मार दीजिएगा, ए, बी, सी, डी बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए आपको आता ही नहीं है, तो एक 5वां ऑप्शन भी रहेगा, उसका क्या महत्व वो भी बता देते हैं। ठीक है? इसको देख लिए, अब चलते हैं अपने पे। यहाँ देखिए, आपके मन में जो कन्फ्यूज़न है, सारा कन्फ्यूज़न इसमें खत्म हो जाएगा। सारा कन्फ्यूज़न ध्यान से देखिए। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी टीआरई 4 नेगेटिव मार्किंग पूरा सच क्या है? ये सच क्या है? अब कैसा सच भाई? बहुत सारा कमेंट भी आया। 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन होगा ए, बी, सी, डी एक 5वां, 5वां तो पहले भी ऑप्शन ऑप्शन
पहले भी 5 ऑप्शन थे, ऐसा तो नहीं है। पहले भी ऑप्शन एग्ज़ाम में बी, सी, डी और ई होता था, ठीक है? डी ऑप्शन में क्या होता था? डी ऑप्शन में होता था कि एक एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक उत्तर सही, एक या एक से अधिक उत्तर, एक या ध्यान से देखिएगा, भागिएगा, फिर कमेंट करते ही आ जाइएगा। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक उत्तर सही, एक या एक से एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक। और 5वां ऑप्शन होता था, 5वां ऑप्शन होता था, 5वां इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए आप, ठीक है? मान लीजिए आपसे एक प्रश्न पूछा, आपसे आपसे एक प्रश्न पूछा, क्वेश्चन दिया कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? आपको पता है कि महू में हुआ था। एक ऑप्शन दे देगा बिहार में हुआ था, एक ऑप्शन देगा यूपी में। तो मान लीजिए भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो महू पे आप क्या कीजिएगा? महू पे आप ओएमआर को फिल कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, आपका 1 नंबर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर मिल गया, मिल गया। मान लीजिए 1 नंबर आपको मिल गया, लेकिन मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता ही नहीं है। मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन का भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, आपको पता ही नहीं है कि इसका आंसर क्या दे, तब क्या मामला होगा? तब तो क्वेश्चन छोड़ के चले जाते थे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तब तो सट्टो लगा देते थे, कुछो क्लिक कर दो, सही हो जाए। तो पहले ये प्रक्रिया बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 तक क्या देखने को मिला? टीआरई 1 हो, 2 हो या 3 हो, इसमें अभी तक क्या देखने को मिला? 5 ऑप्शन होता था, लेकिन कभी-कभी क्वेश्चन का आंसर 2 ऑप्शन सही, ए भी सही, बी भी सही, तब आप क्या माँगते थे? 1 या 1 से अधिक उत्तर सही, यानी ऊपर दिए गए में से 1 या 1 से अधिक उत्तर सही, तब आप डी पे माँगते थे। बहुत बढ़िया। नहीं, कभी-कभी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में कुछ है ही नहीं है, तब आप मानते थे 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ये टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तक चला था, 5 ऑप्शन में ये था। लेकिन अब मामला बदल गया। अब मामला क्या बदला वो भी जान लीजिए। अब क्या होगा, 5 ऑप्शन होगा, ठेठ में समझिए। 5 ऑप्शन होगा और 5वां ऑप्शन में से होगा, यानी हाँ, हो सकता है डी, डी वाला ऑप्शन जो होगा, डी वाला में उत्तर में होगा 1 या 1 से अधिक। हो सकता है, वो तो एग्ज़ाम में पता चलेगा। 1 या 1 से अधिक उत्तर सही, 1 या 1 से अधिक उत्तर सही, 1 या 1 से अधिक उत्तर सही, ठीक? और 5वां ऑप्शन कर देगा कि मुझे मुझे नहीं पता, ये भी देगा। यानी मुझे नहीं पता, यानी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, ये 5वां ऑप्शन में अब लगा देगा। बीपीएससी 72वीं दीजिए, बीपीएससी एईडी वाला दीजिए या टीआरई 4 दीजिए। इसमें 5 ऑप्शन होगा और 5 ऑप्शन का मामला समझिए, अब समझ में आएगा। ये जो टीआरई 4 आप देने वाले हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है, कोई क्वेश्चन का आंसर आता है, तो आप उसपे ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन में से ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन में से आप उसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है? बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर ही आपको पता नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग लगा लिए, नहीं पता, तब आप क्या कीजिएगा पता है? तब आप 5वां ऑप्शन मुझे नहीं पता को क्लिक करना होगा। क्लिक मतलब ओएमआर को ऐसे फिल करना होगा, ऐसे फिल करना होगा। अगर आपने फिल इसको नहीं किया, क्वेश्चन का आंसर ही पता नहीं है और आप खाली छोड़ दिए, उस क्वेश्चन का जो ओएमआर में होता है, उसको आप खाली छोड़ दिए, तब आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा, 1/3 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है? फिर बोलिएगा सर बीपीएससी टीआरई 4 में तो नेगेटिव मार्किंग, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में तो नेगेटिव है ही नहीं। बिल्कुल, और टीआरई 4 में भी शायद नेगेटिव नहीं रहेगा।
लेकिन एक क्लॉज़ लगा दिया कि आप अगर क्वेश्चन खाली छोड़े तो 1/3 मार्क्स कटेगा। अगर आपको नहीं आता है, तब भी खाली नहीं छोड़ना है। आप 5वां ऑप्शन, चौथा ए, बी, सी, डी के बाद जो ई वाला ऑप्शन होगा, अगर नहीं पता है फिर भी आपको यहाँ पे इसको ओएमआर को उस क्वेश्चन नंबर का, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ई आपको करना होगा। ये जान लीजिए। अगर नहीं किए, खाली छोड़े तो 1/3 मार्क्स कटेगा। भले उस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग लागू है कि नहीं, यही इतना मतलब है। यानी आपका समय अब बर्बाद होगा। समय बर्बाद होगा, लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि जो सेटर लोग होते थे, पहले बोलते थे, सुनते थे हम भी, यानी मान लीजिए बीपीएससी टीआरई 4 दे गए और 120 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। तो बोलते थे भैया जो बने बना देना, जो बने उसको बना देना, ठीक है? जो बने बना देना, बाद बाकी को कुछ गोला मत लगाना, अंदर में हम गोला कर देंगे, क्योंकि 20 लाख में सीट बिक रहा है, बिक गया। हम भी सुनते थे, तो उसका आप घपला नहीं होगा। इसीलिए ई ऑप्शन दिया। समझ गए? अच्छा लगा? फिर भी चलते हैं। मैंने जो एक परफॉर्मा बनाया है, इसको भी देख लीजिए मैंने क्या बनाया है साहब। देखिए ना मज़ा आएगा। यहाँ देखिए, आपके मन में जो सवाल है, वो सारे सवाल को लिए हैं। 5 ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन तो रहेगा। 4 ऑप्शन तो आपको रहेगा 5 ऑप्शन, लेकिन 4 ऑप्शन में से जो आंसर सही होगा उस पे क्लिक कर देना। अगर नहीं बना तब तक नोट अटेम्प्टेड का मतलब हुआ 5वां ऑप्शन में लिखा रहेगा मैंने प्रयास नहीं किया। मैंने 5वां ऑप्शन का मतलब मैंने प्रयास नहीं किया। यानी आपको आंसर नहीं आता है, मैंने प्रयास नहीं किया। नोट अटेम्प्टेड का मतलब यही हुआ, मैंने प्रयास नहीं किया। 5वां ऑप्शन में लिखा रहेगा। जब आपको आंसर पते नहीं है, तो खाली नहीं छोड़ना है। खाली छोड़ेंगे, क्लिक ही नहीं कीजिएगा किसी ऑप्शन ए से लेके ई तक में, तो 1/3 कटेगा। इसीलिए मैंने प्रयास नहीं किया, मुझे नहीं पता, ई ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सवाल देखिए, आपके मन का सवाल, ये देखिए। बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम में बड़ा बदलाव किया गया भैया, एमसीक्यू वाला। अब प्रश्न पत्र में 5 विकल्प होंगे, कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है। पहले केवल 4 था, ये गलत। पहले 4 था सही है, लेकिन टीआरई 1 में ये था। अब सवाल देखिए क्या यहाँ दिखाई देगा आपको, ध्यान से देखिएगा। ई ऑप्शन क्या है? ई ऑप्शन क्या है? ई मतलब ही हुआ प्रयास नहीं किया गया, यानी ई का मतलब हुआ मुझे नहीं पता। ई ऑप्शन का मतलब है कि आपने उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश नहीं की है। ई ऑप्शन कब चुनना है? कब चुनना है? यानी उस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, मैंने सारा दिमाग लगा लिया, तब आपको ई ऑप्शन चुनना ही पड़ेगा। इसका यही मतलब है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो भी आपको ई ऑप्शन लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता है तब भी ई लगाना है, या बनाने का मन नहीं होगा तब भी ई लगाना है। इसका इतना ही मतलब हुआ ई ऑप्शन का मतलब। ठीक है? तो लाइन कट गया, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, हमें मत देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अब चौथा सवाल, सबसे बड़ा सवाल देखिए, आपके मन में भी है, भाई साहब बहन के मन में क्या सवाल चल रहा भाई? क्या गलत आंसर पे नेगेटिव मार्किंग लगेगी? और यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा, क्या गलत आंसर पे नेगेटिव मार्किंग? आपके मन में एक सवाल चल रहा है कि सर बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 कहीं तो है नहीं, तो क्या टीआरई 4, हम अभी शिक्षक की बात कर रहे हैं, क्या सर टीआरई 4 में नेगेटिव मार्किंग लागू है? मैं अभी आपको बता दूं, नेगेटिव मार्किंग का जो रूल एंड रेगुलेशन है, ये जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। अभी कोई नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग लागू ही हो गया। नेगेटिव मार्किंग लागू ये कब होगा? ये नोटिफिकेशन के आधार पे होगा। और नेगेटिव मार्किंग बस लागू है कब? जब आप कोई भी क्वेश्चन है, आंसर नहीं पता या क्वेश्चन बनाने का मन नहीं होगा है, ऑप्शन अगर खाली छोड़ दिए, ए, बी, सी, डी, ई में से कुछ नहीं लगाएँ, तब मात्र नेगेटिव होगा। तब आपका मान लीजिए ए, बी, सी, डी ये 4 ऑप्शन है, इस 5 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन आपने नहीं चुना, ओएमआर में खाली दिख गया, तब उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 25वां क्वेश्चन, आपने ओएमआर में एक भी ए, बी, सी, डी, ई इनमें से कुछ नहीं चुना, तब आपका यहाँ पर से क्या होगा? आपका 1/3 नेगेटिव होगा, बस यही लागू हुआ है। यही लागू हुआ, ये नहीं कि पूरा नेगेटिव ही लागू हो गया। अभी नेगेटिव लगा ही नहीं है, बस इस पे ई ऑप्शन के लिए कि आप खाली नहीं छोड़िए, इसके लिए लगा है। समझ गए ना आप? चलिए, अब ध्यान दीजिए भाई साहब प्लीज़, यहाँ ध्यान दीजिए।
अब अगला सवाल लीजिए क्या बोलता है भैया? अब अगला बोलता है क्या केवल ई ऑप्शन नोट अटेम्प्टेड पे ही 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा? ये भी सवाल चल रहा है आपके मन में। जी हाँ, बस इसी के लिए 100 बीपीएससी टीआरई 4 में 150 क्वेश्चन होंगे और 120 पे आपका मेरिट बनेगा। 30 नंबर तो क्वालीफाइंग होता है, 9 नंबर बस क्वालीफाइंग है। तो इसमें बस आपको 1/3 किस पे लागू होगा? यानी नहीं कुछ पता है तो ऑप्शन कुछ ना कुछ चुनना है, या तो सट्टा लगा दीजिए ए, बी, सी, डी में से। अब फिर भी नहीं दिमाग लग रहा तब भी आपको ई लगाना ही होगा। जब नहीं पता तो ई पे आपको ओएमआर पे गोला लगा दीजिए। बस उसके लिए लागू है। इस बात को लेकर सभी छात्रों में कन्फ्यूजन है भैया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है? चलिए, अब यहाँ देखिए 5वां प्रश्न ऑफिशियल रूल समझे। अगर कोई विकल्प नहीं चुना, अगर आपने कोई विकल्प नहीं चुना, विकल्प का मतलब कोई क्वेश्चन है, इसमें 5 ऑप्शन होंगे सी, डी। मान लीजिए सी, डी, ठीक है? इसमें से आपने कुछ नहीं चुना, आपको पते नहीं है, ठीक है? अगर कोई विकल्प नहीं चुना, कोई विकल्प 5 ऑप्शन होगा, अगर कोई विकल्प नहीं चुना, कोई विकल्प नहीं चुना पाँचों ऑप्शन में से, तब आपका 1/3 कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग, बस इसी पे लागू है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता आपको, उत्तर नहीं पता, फिर भी आपको ई ऑप्शन चुनना ही पड़ेगा, ये जान लीजिए। यानी आपको 150 क्वेश्चन 150 का जवाब देना ही होगा, ये समझ लीजिए। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन खाली छोड़ना सबसे बड़ी आपकी गलती होगी, आप चूंकि मार्क्स कट रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं पता तो ये ऑप्शन सुनना है, यही बताएं। बिना सोचे समझे गेस करने से निगेटिव मार्किंग का रिस्क है। यानी कब? जब पूरे पे 150 का 150 पे लागू होगा तब तो अलग बात है, तब तो अलग बात है। लेकिन अब चूंकि निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, बीपीएससी तैयारी 4 में भी अभी अभी तक नहीं है, तब आपको ये ऑप्शन चुनना होगा। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल तो मैंने दिया है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 150 में पहला क्वेश्चन है, उत्तर नहीं पता तो आप ई चुन लीजिए। मान लीजिए प्रश्न छोड़ दिया, कोई ऑप्शन नहीं चुना, तब आपका 1/3 कट जाएगा। समझिए बात को। अगर मान लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, लाइन भी आ गया, उत्तर नहीं पता है, कुछ ऑप्शन पते नहीं चल रहा है 5 ऑप्शन में, तब भी आपको ई चुनना है, नहीं तो क्या होगा? 1/3 कट जाएगा। गलत आंसर चुन लिया, गलत आंसर अगर चुन लिया तो रूल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्पष्ट होगा। यानी अगर मान लीजिए बीपीएससी टीआरई 4 में नेगेटिव मार्किंग लागू ही हो गया कि 120 पे तो मेरिट बनेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग फुल पे लागू, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आपको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन हमें नहीं लगता है कि लागू होगा। बस इतना बताया गया कि आप ओएमआर खाली नहीं छोड़ेंगे, ओएमआर खाली नहीं छोड़ना है, और नहीं भी पता है तब भी आपको, जब कुछ नहीं पता है तब आप ई ऑप्शन चुन लीजिए। ठीक है? लेकिन एक सलाह ये भी देंगे, मान लीजिए बीपीएससी टीआरई 4 में अगर नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं है, तब आप कोई क्वेश्चन मान लीजिए 120 पे मेरिट बनेगा, अब मान लीजिए 30 क्वेश्चन का आंसर पते नहीं है, कुछ नहीं पता है, तब आप ई मत मारिएगा। तब जो ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है, उसी में सट्टा मार देना। अगर ई चुनोगे, तब तो ऐसे भी 20 का 20 मार्क्स चला गया। ठीक है? जब नेगेटिव मार्किंग है ये नहीं है, तो ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन में से कहीं क्लिक मार देना। 5 गो बी, बी, 5 गो सी, सी और 5 गो डी, डी मार देना। ई ऑप्शन कब चुनना है? जब आपको, ये एक्चुअली इसलिए किया गया ई ऑप्शन का मामला, कि दलाल सब जो अंदर में जो गोला लगा-लगा के जो सेटर सब करता था, वो अब नहीं होगा, इतना जान लीजिए। स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी क्या है? 100% अगर श्योर है, तब तो अटेम्प्ट कीजिएगा ही। ए, बी, सी, डी इसमें से मार दीजिएगा। कुछ डाउट आंसर है, तो दिमाग लगाइए, सोच समझ के करना है। अब बिल्कुल नहीं पता है, तब ई ऑप्शन चुनना पड़ेगा। अगर इसको भी नहीं चुने, 4 तो छूट ही गया, अगर ये भी नहीं चुने तो ऐसे ही नेगेटिव में चल जाइएगा। ये समझ लीजिए आप। ठीक है? तो इतना डीप में इसीलिए गए हैं, चूँकि मैं चाहता तो वीडियो बना दिया होता, और मुझे कोई शौक नहीं है लंबा वीडियो का, लेकिन मैं क्या करूँ? भाई मैं बनाऊँगा, अच्छे से बनाऊँगा। अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। कंक्लूज़न क्या निकला? ई ऑप्शन को कभी इग्नोर मत करना आप। प्रश्न खाली छोड़ना आपके मार्क्स कटवा सकता है। आंसर नहीं आता तो ई ऑप्शन चुनना स्मार्ट अटेम्प्ट ही आपकी सफलता की कुंजी है। कहने का मतलब ये हुआ, इतना ही आपको हम कह दें, इतना ही आपको कह देंगे कि मान लीजिए बीपीएससी टीआरई 4 आप दे रहे हैं। बीपीएससी हम इतना ही का बताएँगे, चूँकि इसका
मैं आपको बताता हूँ बीपीएससी टीआरई 4 या 5 या कुछ भी हो 6 क्यों नहीं आवे या आगे आप जो भी दें, ठीक है? मान लीजिए आप ये आपका ओएमआर है, इतना समझिए ओएमआर सीट है क्वेश्चन के साथ और एक है ये 2, 3, 4 ये ओएमआर सीट है। मान लीजिए यहाँ है आपको ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी, ई। ये भी ए, बी, सी, डी, ई, ए, बी, सी, डी, ई, ए, बी, सी, डी, ई। कहानी समझिए भाई। अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो ई पे लगा दिए, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या होगा क्या होगा, और इतना पता है कि मान लीजिए बीपीएससी आरई 4 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव नहीं लागू हुआ, ठीक है? अगर आपको कुछ नहीं पता है तब तो आप सट्टा मार दीजिए, किसी पे लगा दीजिए, सट्टा लगा दीजिए बी ए सही, ठीक है? बी ए सही। मान लीजिए 3 का भी कुछ नहीं पता है, सट्टा मार दिए, सीए सही मान लो लगा दिए चूँकि नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन मान लीजिए चौथा मन है कि आपका नहीं बना है, छोड़ देते, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, क्या लगाएँ, बन नहीं रहा है, तब भी आपको ई ऑप्शन लगाना है। अगर ई ऑप्शन नहीं लगाएँ, तो नेगेटिव मार्किंग तो लागू नहीं है, चौथा क्वेश्चन का सीधे आपका 1/3 ये नेगेटिव आपका नेगेटिव चले जाएगा। 1/3 मतलब क्या हुआ? अब भागा दीजिए 0 दशमलव कितना होगा? 0.33 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो काहे आप क्वेश्चन छोड़िएगा? यानी आप सेटर का कोई खैर नहीं, दलालों के लिए ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब क्या होता है मुझे नहीं पता, बस सावधान हो जाएँ, बस आपको यही सलाह हम देंगे, इसीलिए आपने बोला था। और वीडियो कैसा लगा बताइएगा और लास्ट में इम्पोर्टेंट में आपको यही कहेंगे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नौकरी तक कर लीजिएगा, कमेंट अवश्य करें, अच्छा या बुरा आपके मन में जो भी चले और अच्छा लगे तो फ्री में आप शेयर भी कर दीजिएगा। यही नौकरी तक का मोटो रहा है। बाद बाकी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो जाए, ठीक है? आसानी हो जाए, ठीक है? चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद काम आ जाएगा, ज़ूम करके जिससे ठीक है दिखाई देगा अथवा क्वालिटी बढ़ा के। ये एक मेरा अथक प्रयास था, मुझे उम्मीद है वीडियो बेहतरीन लगा होगा और बीपीएससी एईडी वाले जितने भी साथी हैं पढ़ाई में लग जाएँ। धांधली हुआ, क्या हुआ, वो सब होता ही रहता है। अब अपनाना बीपीएससी तैयारी 4 वाले आप भी लग जाएँ। कौन क्या बोलता है, नहीं बोलता है, दुनिया यूट्यूब आप भी देख रहे हैं, मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, मैं भी किसी का देख रहा हूँ। लेकिन एग्ज़ाम में जो बैठने वाले होंगे, बैठेंगे ही। और जो बैठने वाले भी हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो ऐसे ही देखेंगे। तो आप लगे और सरकार से माँग है, इस सब पे ध्यान दें। ये जो सेटिंग कैसे कर लेता है, फिर रद्द करना पड़ता है परेशानी, बच्चों को झेलना पड़ता है। तो आप सरकार में हैं, आप मुखिया हैं, सम्राट चौधरी जी, आप इस पे ध्यान दें, यही आपसे आग्रह करते हैं। वीडियो कैसा लगा? कमेंट अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।